जिस हमास को आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू खत्म करना चाहते हैं, उसके एक एक लीडर को समाप्त करना चाहते हैं, क्या आपको पता है उसी हमास की स्थापना और ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ खुद बेंजामिन नेतन्याहू का था। इनफैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू ही थे जिनकी वजह से हमास को 18,000 करोड़ यानी 1.8 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिली। चलिए बात करते हैं इस कहानी की। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजराइल पर एक सरप्राइज लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड अटैक किया था। सुबह सुबह गाजा से हजारों रॉकेट्स दागे गए। फिर हमास के फाइटर्स ने बॉर्डर फेंस को ब्रीच किया, कुछ तो पैराशूट और ग्लाइडर्स लेके कूद पड़े और इजराइल के टाउन्स और मिलिट्री बेसिस में जा घुसे। इस अटैक में करीब 1200 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, जिसमें कई सिविलियंस भी थे और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक यानी हॉस्टेज बना लिया गया। इसके बाद इजराइल ने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर किया और गाजा में हेवी एयर स्ट्राइक्स, ग्राउंड ऑपरेशंस और ब्लॉकेड शुरू किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, हमास इतना शक्तिशाली कैसे बना? क्या ये सब अचानक से हुआ या इसके पीछे सालों इवन दशकों की स्ट्रैटेजी, फंडिंग और पॉलिटिकल डिसीजंस छिपे हुए हैं? इसी की बात करते हैं आज। कहानी शुरू होती है 2014 से। 2014 में इजराइल और हमास के बीच एक वॉर हुआ और उसके बाद गाजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। तभी कतर ने गाजा को रीबिल्ड करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देने की बात करी। कतर एक ऐसा देश है जो इस तरह की फंडिंग करता रहता है, लेकिन ये पैसा सीधा गाजा को नहीं दिया जा सकता था बिना इजराइल की परमिशन के। और यही एंट्री होती है बेंजामिन नेतन्याहू की 2014 में। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने इस फंडिंग को ना सिर्फ अलाउ किया बल्कि एक्टिवली सपोर्ट किया कि भाई और पैसे दो। 2017 में जब यूएस कतर पे प्रेशर डाल रहा था तो नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में लॉबिंग करी और कहा कि कतर प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन का हिस्सा है और कतर अगर हमास को पैसे दे रहा है तो ये अच्छी बात है, देने दीजिए। इसके बाद कतर से आने वाला पैसा फ्रीली लगातार गाजा में पहुंचता गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फोर्सेस खुद कतरी डिप्लोमेट्स को एस्कॉर्ट करती थीं और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश में लेकर के गाजा में डिलीवर करते थे हमास को। और अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो इन सालों में लगभग एक दशक में कतर ने करीब 1.8 बिलियन डॉलर यानी 18,000 करोड़ रुपए गाजा में फ्लो किए। यानी नेतन्याहू जिस ग्रुप को आज डिस्ट्रॉय करने की बात करते हैं उसे सालों तक इनडायरेक्टली फंड फ्लो उन्होंने पहुंचाया और एक्टिवली सपोर्ट किया। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि स्ट्रैटेजी उस समय नेतन्याहू की ये थी कि वो पैलेस्टीनियन लीडरशिप को डिवाइड करते रहे, यानी कि कोई यूनिफाइड स्टेट ना बन पाए जो पैलेस्टीनियन लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन अब ये साफ दिखता है कि ये स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ी और ये पैटर्न कोई नया नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स भी एक समय सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करता था ईरान के अगेंस्ट, बाद में उसी सद्दाम के खिलाफ उन्होंने भी वॉर लड़ी। कोल्ड वॉर के दौरान उन्होंने ओसामा बिन लादेन जैसे एलिमेंट्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के कवर पेज पे, उनके फ्रंट पेज पे ओसामा को प्रेज करने वाले आर्टिकल लिखे गए और उसके बाद ओसामा ही अमेरिका के सबसे बड़े थ्रेट बन गए। यानी जियोपॉलिटिक्स में शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ऐसे फैसले लिए गए हैं और ये फैसले यूजुअली गलत साबित हुए और लॉन्ग टर्म क्राइसिस में तब्दील हो गए। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खुद के पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए कतर के द्वारा हमास को फंडिंग दिलवाई और वही छोटी मोटी नहीं, 18,000 करोड़ की। और बाद में इसका कई गुना पैसा वो अब स्पेंड कर रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के खिलाफ इजराइल के युद्ध में। और बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के बीच जो कभी दोस्ती, कभी दुश्मनी, कभी प्यार, कभी नफरत का जो साइकिल है वो चल रहा है, मुझे एक छोटा सा गाना याद दिलाता है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आपको इससे ये लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद मुसीबत खड़ी करते हैं और फिर खुद इन्हीं को सॉल्व करने में लगे रहते हैं और इसी साइकिल में वो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं? क्या इजरायली जनता इस बात को भांप पाएगी और अगले चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू को बाहर का रास्ता दिखाएगी, या इजरायली जनता इसी झांसे में चलती रहेगी और बेंजामिन नेतन्याहू की ये कभी नरम, कभी गरम, कभी दोस्त, कभी दुश्मन की जो नीति है वो आगे भी बढ़ती रहेगी? कमेंट्स में बताइए।